आज हम मैपिंग और फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. टाइप ऑफ मैपिंग्स. As you know that the mapping of function both are same thing. To every element in domain there is just a unique image in the codomain f such that a tends to b read as function or f maps from a to b. All the elements of x and y are connected by any type of rule. That rule is known as function. Element of x are domain or element of y are codomain, but those elements which are the images of the particular element of y, these are range. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में. नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. इफ सपोज वी हैव टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी. सेट ए कंटेन्स n elements, treat as x1 x2 up to xn, or set B contains r elements, treat as y1 y2 yr. So we can say A equal to total n elements, B y1 y2 up to r elements. So element of x, these domains xi for I all 1 to n corresponding to r images. Here we can say the x1 takes r images. x1 choose any value out of B. Similar, x2 also choose any value from B. Similar, xn takes any value from B images. So we can say the number of elements from A to B is r cross r cross r up to r total r n times equal to r की पावर n. इसको समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन को डोमेन पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन. यानी यदि आपके पास सेट ए में ये डोमेन कहलाएगा और ये को डोमेन कहलाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ को डोमेन की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन, यानी नंबर ऑफ वाई की पावर नंबर ऑफ एक्स. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैपिंग के बारे में. टोटल 4 टाइप्स ऑफ मैपिंग होती है. इसमें फर्स्ट मैपिंग जो है वो आपका 1-1 मैपिंग, जिसको हम इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं. ए मैपिंग एफ सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड 1-1 मैपिंग इफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी. इट मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक एलिमेंट ऑफ बी. सो वी कैन से दैट इज 1-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एलिमेंट ऑफ एक्स ए और एलिमेंट ऑफ बी. So here we can say all the element of y must be connected one element of A. So here some elements may be left. So we can say for 1-1 mapping, range must be subset of codomain. In this case here we can see range is total subset of codomain, because here 3, 7, 11 are the range, but 3, 7, 11, 15 are the codomain. यदि हम इसको टेस्ट करना है कि भाई कैसे पता हम लगा पाएंगे कि फंक्शन 1-1 है कि नहीं है, तो इसके लिए 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड को एनालिटिकल मेथड बोलते हैं. इसमें यदि हम x1 x2 एलिमेंट ए ले लिया, तो यदि वो x1 x2 इक्वल है तो उसका फंक्शन भी इक्वल होगा. यानी यदि डोमेन x1 x2 आपस में इक्वल है तो वी कैन से एफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 होगा. यदि x1 x2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब एफ x1 भी x2 के इक्वल नहीं होगा. दूसरा ग्राफिकली मेथड. यदि इसको हम ग्राफ मेथड से समझने की कोशिश करें, तो यदि हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया हुआ है वाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स. इसका डोमेन दिख रहा है -π/2 से π/2 है और रेंज -1 से 1 है. तो यदि हम इस फंक्शन में यदि हम इस एक ग्राफ में एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस ड्रा करें, एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रा करें, यदि वो सिर्फ एक ही पॉइंट में कट करता है, तो हम बोलेंगे वो फंक्शन 1-1 है. यानी इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोस्ट एट 1 पॉइंट, देन वी कैन फंक्शन इज 1-1. मोनोटोनिकली, यानी इसको हम यदि कैलकुलस से सॉल्व करें, तो हम बोलते हैं कि कोई भी फंक्शन यदि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे और स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे उसके डोमेन में, तो हम वो बोलेंगे फंक्शन 1-1 है. क्योंकि कोई फंक्शन से फंक्शन यहाँ देखें फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो लगातार फंक्शन जो है अपने डोमेन में वो इंक्रीज ही करता रहेगा, या फंक्शन डिक्रीज ही करता रहेगा.
तो वो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो 1-1 फंक्शन है। यानी यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव होगा, गेट इक्वल 0 होगा x बिलोंग्स टू डोमेन के लिए, और यदि एफ डैश लेस इक्वल 0 हुआ तो बोलेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, और इस केस में बोलेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो x बिलोंग्स टू डोमेन के लिए फंक्शन क्या होगा? 1-1 फंक्शन होगा। दूसरा होता है, दूसरा हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग्स या इंजेक्टिव मैपिंग। इसके हम नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे? यदि आपके पास दो सेट हम लेके चलें, यदि यहाँ पे हमने एक सेट लिया A जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, और B जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ n है, यानी A और B टू सेट्स हैं, x1 टू xm और B में y1 टू ym। दोनों A और B दोनों फाइनाइट सेट्स हैं। तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस फ्रॉम A टू B, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो x1 है ये कोई भी B के कोई भी एक एलिमेंट से इमेज ले सकता है, हमें m इमेज चूज कर सकता है कोई भी। सिमिलर x2 जो है वो n-1 इमेजेस से ले सकता है, x3 कैन टेक n-2 इमेजेस, x4 कैन टेक x-3 इमेजेस, सिमिलर xm कैन टेक n-m+1 इमेजेस। सो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज, तो n-1 अप टू n-m+1। तो यहाँ पे यदि हम इसको सॉल्व करें, n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये बन जा रहा है npm, n परमुटेशन m, यानी n जो है वो एलिमेंट ऑफ b है और n जो है m जो है वो एलिमेंट ऑफ a है। यानी यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग को देखें तो फॉर्मूला बन रहा है npm n परमुटेशन m इफ n गेट इक्वल टू m, और 0 इफ n लेस देन m। n गेट इक्वल टू m का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे यदि आपके पास b में एलिमेंट a के एलिमेंट से ज़्यादा हैं तो उसका नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग होगा npm। यदि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट a में ज़्यादा है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर एक एग्जाम्पल से यदि हम इसको समझें, हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 1-1 फंक्शन को समझने के लिए कि f सच दैट r टेंड्स टू r है, f(x) इक्वल टू हमने फंक्शन लिया 2x + 3। तो एनालिटिकल फॉर्म में यदि हम पहली मेथड देखें कि f(x1) इक्वल टू f(x2) लेके चलें तो ये 2x1 + 3 इक्वल टू x2 + 3 होगा, यानी x1 इक्वल x2 आ गया। तो हमने पढ़ा हुआ है कि यदि f(x1) इक्वल टू f(x2) है तो x1 भी x2 आपस में इक्वल होगा, तो फंक्शन 1-1 इंजेक्टिव होगा। दूसरा यदि हम ग्राफिकली मेथड देखें तो ये ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, हमने ग्राफ बना लिया y इक्वल टू x + 3 की, जो x एक्सिस को -3/2 0 में और y एक्सिस को 0-3 में कट कर रहा है। एक लाइन बना लिया हमने, इसका डोमेन जो है वो r होगा। तो एक लाइन हम ड्रा कर रहे हैं पैरेलल टू x एक्सिस, ये लाइन इसको एक ही पॉइंट में कट कर रही है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 1-1 होगा। इफ ड्रा ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस देन इट कट ओनली इन वन पॉइंट, दैट इज इट इज़ 1-1। यदि हम थर्ड मेथड की बात करें मोनोटोनिक फंक्शन में, मोनोटोनिकल जिसको हम कैलकुलस मेथड बोलते हैं, f(x) इक्वल टू x + 3, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा f' इक्वल टू विच इज ग्रेटर देन 0। यानी ये जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो लौट के आएगा नहीं, वो हमेशा इंक्रीज ही करता रहेगा। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो 1-1 फंक्शन है। अब हम बात करेंगे मैनी वन फंक्शन की, जो सेकेंड फॉर्म है। मैनी वन फंक्शन का मतलब ये हो गया ए फंक्शन f(a to b) said to be many one if 2 or more element of a have the same images in b। यानी यदि a और b आपके पास दो सेट्स हैं x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3, तो वी कैन सी हियर all the element of y must be all the element of b must be connected by one or more element of x। y का हर एलिमेंट जो है b का हर एलिमेंट x के एक से अधिक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं y1 जो है वो x1 की इमेज है, y2 जो है वो x2 की इमेज है, लेकिन y3 जो है वो x3 x4 दोनों की इमेजेस हो गई, इसलिए इसको हम बोलेंगे फंक्शन क्या है? मैनी वन है। यानी यदि हम दूसरे प्रकार से बोलें कि एक फंक्शन यदि वो 1-1 नहीं है तो वो मैनी वन होगा। इसको भी टेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहली मेथड हम देखें एनालिटिकल मेथड, इफ़ x1 x2 बिलोंग्स टू a है तो f(x1) इक्वल टू यदि f(x2) है तो हम बोलेंगे कि x1 x2 कभी भी इक्वल नहीं होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं
एफ एक्स थ्री एक्स फोर इक्वल टू वाई, दोनों की इमेज वाई है यहाँ पे। ग्राफिकली में यदि हम देखें, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट लीस्ट 2 पॉइंट्स देन इट फंक्शन इज मैनी वन। यदि यहाँ देखें हम एक फंक्शन लिया है वाई एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एफ टेंस टू आर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं तो वो एक से ज़्यादा पॉइंट में कट कर रहा है, तो ये फंक्शन जो है ये आपका मैनी वन फंक्शन होगा। यदि हम मोनोटोनिकली फंक्शन देखें, एनी फंक्शन विच इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन होल डोमेन दैट इज मैनी वन। यदि वो ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है तो फंक्शन मैनी वन होगा। एनी कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स विच हैव एटलीस्ट वन लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा दैट इज मैनी वन। लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा यदि एक होगा तो वो जो फंक्शन होगा वो मैनी वन हो जाएगा। नाउ नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस, यदि हम नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस को देखेंगे भाई कितने नंबर्स होंगे, काउंट कैसे करेंगे, तो अगेन वी हैव हियर टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी, सेट ए हैविंग टोटल m एलिमेंट्स, सेट बी हैविंग n एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन विल बी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस minus number of one functions. So simple, by this rule directly we can find the number of many one functions, n raised to power m that is total number of functions, npm number of one functions, subtract them, so formula is n power m minus npm when n get equal to m, or n raised to m minus that is 0. So that's why it will be n raised to power m if n is less than m. So total we have formula number of many one functions. So if n greater equal to m means number of element in V is greater than number of element in A, then formula is n raised to power m minus npm. If n less than m, then formula is n की power m. Then we have constant function. Constant function also the example of the many one function. ये जो है वो many one function का example है, क्योंकि on the one element of y which is connected of all the element of x. So y1 is the image of all the element of x. That's why it is known as constant function. Here all the element value of a must be connected by only one element of y, b is called constant function. So here number of constant function means all the values are received by only one value that equal to n. क्योंकि सभी के लिए एक ही इमेज बना रहा है तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ जो कांस्टेंट फंक्शन होंगे, ये नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन टोटल कितने हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन टोटल n होंगे। यानी डिपेंड करेगा ये एलिमेंट ऑफ b में, जितने एलिमेंट b में होंगे उतनी उसकी वैल्यू होगी। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें कि भाई कैसे हम समझ पाएँ कि फंक्शन मैनी वन है कि नहीं है। तो हमने एग्जाम्पल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यदि हम इसको ग्राफ से समझें तो ये ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिल गया। यदि हम एक लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो ये 2 पॉइंट में कट कर रहा है, तो हमारा ये डेफिनेशन है कि यदि कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विड मीट द कर्व एट 2 पॉइंट्स मोर देन 1 पॉइंट देन इट इज़ नॉट वन, इट इज़ मैनी वन। यदि हम कैलकुलस से समझें, कैलकुलस में से समझने की कोशिश करें तो हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से, तो इसका एफ डैश इक्वल टू 2x प्लस 1 होगा। यदि एफ डैश है ग्रेटर देन 0 है तो ये 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 तो एक्स ग्रेटर देन माइनस हाफ। यदि एफ डैश लेस देन 0, 2x प्लस 1 लेस देन 0, x लेस देन माइनस हाफ। हियर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, हियर फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सो वी कैन से दिस वन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों नहीं है, दोनों माने एक बार इंक्रीज हो रहा है एक बार डिक्रीज हो रहा है, तो वो फंक्शन 1 नहीं है, ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, मैनी वन है। क्योंकि जब कोई फंक्शन इंक्रीज उससे डिक्रीज करेगा तो वो हम एक लाइन ड्रा करेंगे तो वो एक से ज़्यादा पॉइंट में कट कर रहा है। जिससे यहाँ पे देखें ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और यहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं लोकल मिनिमा। तो ये हम एक लाइन ड्रा करेंगे तो ये एक से ज़्यादा में कट करेगा, इसलिए ये फंक्शन जो है वो एक मैनी वन फंक्शन होगा। अब हम कुछ ग्राफ से भी समझने की कोशिश करें कि हमारे पास एक फंक्शन है स्ट्रक्चरली इंक्रीज कर रहा है, एक हम लाइन पैरेलल टू ड्रा करेंगे तो 1 पॉइंट में कट करेगा। यदि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यदि हम एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे तो 1 ही पॉइंट में कट करेगा। इसलिए दोनों ये स्ट्रक्चरली इंक्रीजिंग और स्ट्रक्चरली डिक्रीजिंग वाला केस है, इसमें दोनों फंक्शन 1 है। दूसरा देखेंगे हम यदि एक पीरियोडिक फंक्शन ले लें, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन में देखें इसको, ये साइनस का ग्राफ हो गया,
हर 2 पाई बार रिपीट हो रहा है। तो जब ये पीरियोडिक फंक्शन है तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे तो एक से ज़्यादा पॉइंट में कट करेगा, इसलिए फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है जो एक मैनी वन फंक्शन है। सिमिलर इवन फंक्शन ले लें, कोई भी इवन फंक्शन हमेशा मैनी वन होता है। ये एक लाइन ड्रा करेंगे, ये भी एक से ज़्यादा पॉइंट में कट कर रहा है, इसलिए फंक्शन भी मैनी वन है। अभी हम इस ग्राफ समझना चाह रहे हैं, इसको आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा क्या होता है। आप देख रहे हैं फंक्शन जो वो इंक्रीज़ कर रहा है, ये जो हम रेड से हाईलाइटेड किए हुए हैं फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, और यहाँ फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। जब कोई फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज़ करता है तो वो लोकल मैक्सिमा कहलाता है, और जब कोई फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीज़ करता है तो फंक्शन इसको बोलते हैं लोकल मिनिमा। तो यहाँ बोल सकते हैं आप पॉइंट ई और पॉइंट ए और पॉइंट सी, दीज आर लोकल मैक्सिमा एंड डी एंड बी आर दी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसी को बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये जो एग्जांपल है, यदि हम एक लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी एक से ज़्यादा हमें कट करेगा, इसका मतलब फंक्शन भी क्या होगा, ये मैनी वन फंक्शन होगा। इसके बाद हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन ही बोलते हैं। इफ द फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए। यानी आप देख रहे हैं कि बी के सभी एलिमेंट एक्स से एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, यानी रेंज हमेशा कोडोमेन के इक्वल होगा। तो हम बोलेंगे एफ सच दैट ए ऑन टू बी all the element of B must be connected by one or more element of X. So here simple range equal to codomain. यदि हम मेथड ऑफ टेस्ट ऑन टू समझने की कोशिश करें तो हमें फंक्शन y कोड एफ एक्स की रेंज निकालना पड़ेगा, और ये शो करना पड़ेगा कि रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ एक्स है। यानी हम बोल सकते हैं कि एनी पॉलिनोमियल और डिग्री हैज़ रेंज ऑल रियल नंबर्स शुड बी ऑन टू। कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री ऑड होता है वो हमेशा ऑन टू फंक्शन होता है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला है, ये फार्मूला को आपको नोट करना पड़ेगा। ए इक्वल टू x1 x2 x3, टोटल ए के पास m एलिमेंट्स हैं, बी के पास n एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे m है। तो टोटल ऑन टू फंक्शन होता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन। इसको हम फर्दर सॉल्व करके उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होता है सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n माइनस 1 की पावर n माइनस आर, n कॉम्बिनेशन r की पावर n, वेर m ग्रेटर देन n, और इफ m लेस देन n तो वैल्यू इज 0। यहाँ पे r वेरी कर रहा है, n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b है, और m जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a है। नेक्स्ट फंक्शन 4, मैपिंग 4, दैट इज इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग में फंक्शन f such that a tends to b is an into if there is just an element in b which is not the image of any element of a। यानी b में एक एलिमेंट ऐसा होगा जो किसी भी a के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। यानी रेंज कभी भी कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा, इसको हम बोल सकते हैं f such that a into b। सो f a tends to b is into तभी होगा जब वो फंक्शन वेयर इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। जैसे मैनी वन और वन वन फंक्शंस का रिलेशन होता है कि फंक्शन यदि कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो वो मैनी वन होगा। बिल्कुल सिमिलर यदि कोई फंक्शन इनटू नहीं है तो वो ऑन टू होगा। इसको हमको बताने के लिए डिटरमाइन मेथड ऑफ डिटरमाइन वेदर ए फंक्शन इज ऑन टू और इनटू, इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि यदि रेंज इक्वल टू कोडोमेन है तो हम बोलेंगे f ऑन टू है। इफ रेंज इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, यदि रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन है तो वो f जो है वो इनटू है। दूसरा, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r, तो f यदि ऑन टू है तो इसकी डिग्री ऑड होगी फंक्शन की, यदि वो इनटू है तो इसकी डिग्री जो है वो इवन होगी। इसको आप अच्छे से नोट कर लें, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि फंक्शन इवन है कि और फंक्शन ऑन टू है कि इनटू है, डिपेंड ऑन ऑड और इवन। इफ ऑड देन ऑन टू, इवन देन इनटू। नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस काउंट करने के लिए अगेन वी हैव फार्मूला। ए हमारे पास सेट जिसमें टोटल m एलिमेंट्स हैं, बी एक सेट है जिसमें टोटल n एलिमेंट्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस बाय, इसको हम
डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल फार्मूला है, उसको आप याद रखो। फार्मूला होता है n कॉम्बिनेशन 1 n माइनस 1 रेज़ टू पावर m माइनस n c2 n माइनस 2 की पावर m प्लस n c3 n माइनस 3 की पावर m माइनस n सो ऑन इफ n लेस इक्वल टू m और n रेज़ टू पावर m इफ n ग्रेटर देन m, जहाँ पे m है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a है और n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करेंगे। फंक्शन है 1 1 ऑन 2। इस 1 1 ऑन 2 को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। कोई फंक्शन यदि 1 1 ऑन 2 होगा तभी वो इन्वर्स डिफाइन होगा, उसका इन्वर्टिबल तभी होगा वो जब ये 1 1 ऑन 2 होगा। दैट्स तो इसलिए हमको ए फंक्शन इज बाइजेक्टिव इफ इट इज 1 1 और ऑन 2। यदि कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। अब यदि हमें नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस काउंट करने हैं, 1 1 ऑन 2 यानी बाइजेक्टिव, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन काउंट करना है, तो अगेन वी हैव टू सेट्स। सेट ए में n एलिमेंट्स हैं और सेट बी में टोटल m एलिमेंट्स हैं। आपके पास टोटल यहाँ देखें, नहीं टोटल यहाँ पे आपके पास जो कि वैल्यू सेम है तो दोनों में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, n और n है। तो a और b नंबर ऑफ एलिमेंट्स से फाइनाइट n। तो x1 जो है वो कोई एक वैल्यू चूज़ कर सकती है, x2 है वो n-1 से कोई एक इमेजेस ले सकती है, x3 जो है n-2 इमेजेस होगी। यानी हम बोल सकते हैं कि x1 की टोटल n इमेजेस हैं, x2 कैन टेक n-1 इमेजेस, x3 कैन टेक n-2 इमेजेस, सो xn कैन टेक ओनली 1 इमेजेस। क्योंकि यदि x1 के पास टोटल n चॉइस है, x2 के पास n-1 चॉइस है, x3 के पास n-2 चॉइस हैं, तो लास्ट में पहुँचते पहुँचते xn के पास सिर्फ एक ही चॉइस रहेगी। तो नंबर ऑफ फंक्शंस बाइजेक्टिव फंक्शंस ये हो जाएगा n इंटू n-1 n-2 अप टू 3 to 1। तो टोटल इसको हम बोलेंगे n फैक्टोरियल। तो नाउ नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब यदि हमें काइंड ऑफ फंक्शंस को, काइंड ऑफ मैपिंग को अच्छे समझना है तो हम इसको एट ए ग्लांस डायरेक्ट समझ सकते हैं। समझने की और एक और मेथड आपको बताते हैं हम। टोटल 4 टाइप की मैपिंग होती है। फर्स्ट होती है जिसको आप बोलते हैं 1 1 ऑन 2 बाइजेक्टिव। अब 1 1 है तो इंजेक्टिव है, ऑन 2 तो सब्जेक्टिव है। यदि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो इंजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। यानी आप इसको देखें, यदि ए और बी दो सेट्स हो गए पी क्यू आर 1 4 3 दिया कनेक्टेड तो 1 1 और ऑन 2 वाई बिकॉज all the element of B must be connected by one or more element of X. That's why here range equal to codomain. So we can say this one bijective. Second होता है 1 1 into 1 1 means only injective, into means not surjective। यानी on 2 नहीं है तो into है। तो यहाँ पे रेंज जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट 4 जो है वो किसी भी एक एलिमेंट का इमेज नहीं है, इसलिए यहाँ बोलेंगे रेंज कभी इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। नेक्स्ट होता है मैनी 1 ऑन 2। मैनी 1 का मतलब हो गया नॉन इंजेक्टिव बट ऑन 2 मतलब सर्जेक्टिव। पी क्यू आर एस और 1 2 3 एलिमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल है, तो ये थर्ड फॉर्म हो गया मैनी 1 ऑन 2। और इसका नेक्स्ट फॉर्म है मैनी 1 इन 2। मैनी 1 का मतलब हो गया नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ना वो 1 1 है ना वो ऑन 2 है, तो वो मैनी 1 है और इन 2 है। यहाँ भी क्या होगा, रेंज इक्वल नॉट इक्वल टू क्या होगा, ये कोडोमेन होगा। अब इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल से समझता है, एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं जिसमें एग्जांपल आपको समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन से कि हम नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है x 1 2 3 4 5, y में a b c d e है। तो f x सच टू y एक फंक्शन है, एक मैपिंग है। हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 1 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ऑन 2 फंक्शन, इनटू फंक्शन निकालना है। तो यदि हम यहाँ देखें कि टोटल x के पास टोटल 5 एलिमेंट्स हैं और y के पास टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, तो इस 5 एलिमेंट को m बोलेंगे, यानी x के पास m है और y के पास n है, 6 और 5। फंक्शन का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन। दैट्स वाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन y की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x, और 6 की पावर 5 हो गया ये 7 7 7 6। दूसरा 1 1 फंक्शन का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है,
फार्मूला होता है एन पी एम यदि एन ग्रेटर इक्वल टू एम है और 0 यदि एन लेस देन एम है। तो यहाँ देख रहे हैं आप एन जो है वो एम से ग्रेटर है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा एन पी एम यानी 6p5 6 पेट्रोजल इक्वल टू हो गया ये 720। नेक्स्ट देख रहे हैं हम मैनी वन का फार्मूला होता है एन रेज टू पावर एम माइनस एन पी एम इफ़ एन ग्रेटर इक्वल टू एम और एन की पावर एम इफ़ एन लेस देन एम। तो यहाँ पे एन ग्रेटर इक्वल टू एम है तो नंबर ऑफ मैनी वन हो जाएगा पहला फार्मूला 6 की पावर 5 माइनस 6p5 इक्वल टू आएगा 7056। सिमिलर कांस्टेंट फंक्शन नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इक्वल टू एन होता है, तो टोटल नंबर ऑफ एन यहाँ पे 6 है तो आंसर 6 हो जाएगा। सिमिलर ऑन टू फंक्शन देख रहे हैं, ये ऑन टू फंक्शन में टोटल फार्मूला आर इक्वल टू 1 to n माइनस 1 की पावर n माइनस आर एन कॉम्बिनेशन आर की पावर m इफ़ m ग्रेटर देन n है और 0 इफ़ m लेस देन m। तो यहाँ पे n जो है वो m से ग्रेटर है यानी यहाँ पे m लेस देन n है, इसलिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 0। दूसरा एक और एग्जांपल हम लेके चलो और इनटू फंक्शन देखें। एक इनटू फंक्शन देखें आप, यदि हमें इसको इनटू फंक्शन निकालना है तो फार्मूला ये होता है, फार्मूला आपने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एन सी वन एन माइनस 1 की पावर एम एन लेस इक्वल टू एम के लिए और एन की पावर एम इफ़ एन ग्रेटर देन एम के लिए। यहाँ पे एन 5 है, एम 5 है और एन 6 है, तो एन लेस देन एम है तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन जो है वो 6 की पावर 5 हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल लिख रहे हैं जिसमें अभी तक आप पिछले क्वेश्चन आपने देखा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पहले सेट में कम थे और दूसरे में ज़्यादा थे। यहाँ पर हमें लिया हुआ है कि नंबर ऑफ सब्जेक्टिव फंक्शन निकालना है ए टू बी में, यदि ए में आपके पास टोटल 4 एलिमेंट्स हैं और बी में 2 एलिमेंट्स हैं। तो ए में हो गए 4, एम इक्वल टू 4 हो गया, एन इक्वल 2 हो गया। हम ये फार्मूला दिख रहे हैं, फार्मूला होता है नंबर ऑफ सब्जेक्टिव ऑन टू का फार्मूला हो जाएगा आर इक्वल टू 1 to n माइनस 1 की पावर n माइनस आर एन सी आर की पावर m इफ़ m इज ग्रेटर देन n। ये वाला केस आपके पास है, तो यहाँ पे m इक्वल टू 4 है, n इक्वल 2 है, तो m ग्रेटर देन n है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे r इक्वल टू 1 to n, n इक्वल टू कितना है, ये 2 है, तो r इक्वल 1 से 2 गया, माइनस 1 की पावर 2 माइनस आर 2 सी आर की पावर m इक्वल टू 4 है। इसको एक्सपेंड किया, r इक्वल पहले 1 पुट किया, फिर r इक्वल 2 पुट किया, सॉल्व किया तो आ गया 14। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सभी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें। जितने भी हमने ये पॉइंट्स बनाया है सभी को आप नोट्स बना लें और नोट्स बनाने के बाद उसको आप अप्लाई करें। तो ओके, थैंक यू।